जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त ताजी खोखर के डेरे पे हम मौजूद हैं और इर्द-गिर्द आप लोगों का एक हजूम देख रहे होंगे। और आज जो ख़ास तौर पे पिछले दिनों जो पाकिस्तान में सानखा हुआ, जो अब मौत हुई, चाहे वो आर्मी की थी, पाक फ़ौज की थी या सिविलियन की थी, उसी सिलसिले में आज फ़रग खोखर साहब ने ख़ुसूसी दुआ का यहाँ पे एहतमाम किया था। और हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि खोखर साहब भी हमारे साथ हैं। फ़रग साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, आज आपने बड़ा ये जो है, जो भी शहीद हुए लोग, मैं तो उनको शहीद का ही लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, आपने उनके लिए ख़ुसूसी दुआ का एहतमाम किया, तो क्या कहेंगे इस मौके पे? पहले तो आपका शुक्रिया, आप मेरे वालिद साहब का भी इंटरव्यू लेते रहें। थैंक यू। आप हमेशा आते हैं और एक अच्छा इमेज भी देते हैं और सच भी बताते हैं। आज कि जो मेन मकसद था, वो जितने भी मुसलमान भाई शहीद हुए, हमारे रेंजर्स के शहीद हुए, हमारे पुलिस के शहीद हुए, हमारे सिविलियन शहीद हुए, सबके लिए दुआ थी। और उसके लिए हमारे इंग्लैंड से स्पेशली अतीक भाई नाथ खान को मैंने बुलाया था। तो नाथ खान भी आए थे। जो माहौल कुछ दिन बना रहा ना, उसमें हमें रिलैक्स की बड़ी ज़रूरत थी, हमें दुआओं की बड़ी ज़रूरत थी, हमें अल्लाह रसूल कुरान की बड़ी ज़रूरत थी। तो मैंने ये आज का दिन सिर्फ इसलिए वक्फ किया कि दुआएं हो सके और अल्लाह हमारे पाकिस्तान की खैर रखे। अच्छा, अच्छा फ़रग भाई, आपका जो पाक फ़ौज से हमें मोहब्बत और अक़ीदत नज़र आती है, वो बड़ा एक हुब्बुल वतनी का बड़ा गहरा सा सबूत है। लेकिन आप ऐसे लोगों को क्या मशवरे देंगे, क्या एडवाइस करेंगे, चाहे वो कोई सियासी जमाती है या कोई तशद्दुद पसंद जमात है, ऐसे लोगों के लिए ख़ास तौर पे पाकिस्तान और फ़ौज के लिए क्या पैगाम देंगे? देखें जी, पाकिस्तान के लोगों को मैं यही कहूँगा, देखें ये बहस ना ख़त्म होने वाली है। हुँ, हुँ। आप लोग अगर एक दफ़ा आपस में बैठ के, आपके जो मुंतखब बंदे हैं, आप किसी एमएनए को वोट देते हैं, आप सड़क उसी से ठीक कराते हैं, रोड उसी से ठीक कराते हैं, पानी का मसला उसी से ठीक कराते हैं। तो आप लोग अदारे और हमारे सिविलियंस मिल के बैठें, तो इंशाल्लाह हल होगा। हमें बताएं, हम उन तक जाएं। अपने मुंतखब बंदे को बता दें, एमएनए को बता दें, एमपीए को बता दें। ओके, बात समझे, वो उस तक बताएं। अगर दुनिया में मजाक बनाना है तो इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे, जॉब्स नहीं आएंगी, बाकी आपके की मर्जी है। अच्छा, आप इन्वेस्टर की बात करते हैं, जॉब्स की बात करते हैं, पाकिस्तान को खुशहाल करने की बात करते हैं, तो ख़ास तौर पे आपका एक बहुत बड़ा तबका है जो आपका ख़ास तौर पे फ़ैन है। तो पाकिस्तान को इकॉनमी के लिहाज से कैसे हम बेहतर कर सकते हैं और इस बारे में क्यों नहीं सोचा जाता? पाकिस्तान में अगर मेरे जैसा बंदा इन्वेस्टर्स को ला सकता है, तो पाकिस्तान में बड़े बड़े बिलियनर्स हैं, हुँ, जो जिनके पीछे जितने खरबों का पैसा है। तो दुनिया लोग बाहर कारोबार करने जाए, पाकिस्तान में कारोबार। बस यही है कि जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उनको फ्री हैंड दें, फ्री होल्ड दें, मतलब टैक्स ना डालें। फ्री होल्ड का मतलब टैक्स ना डालें, हुँ, हुँ। टैक्स ना डालें, कम अज़ कम इतनी हद तक ना डालें जब तक पाकिस्तान स्टेबल नहीं हो जाता। पाकिस्तान को विजिटर के लिए खोलें, हुँ, हुँ, पाकिस्तान में आने वाले नॉर्थन एरिया जाने वाले लोगों को तंग ना किया जाए हुँ। और विजिटर के लिए खोला जाए, पाकिस्तान स्टेबल हो जाएगा जी। मैं अच्छा। आप जितना मैं पैदा इधर हुआ, हुँ, मरना मैंने इधर है, मैं इसके खिलाफ कैसे बात करूँ? हुँ। अच्छा, बहुत से लोग जो सरमायादार हैं हमारा, वो पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं, बाहर मुल्क में अपनी इंडस्ट्री को मुंतकिल कर रहे हैं, तो उनको क्या कहते हैं आप? मेरे पास जितने नौजवान आते हैं ना, सब छोड़ने ही आते हैं। हुँ, हुँ, सब यही ज़्यादातर आते मसले आ रहे हैं। मैं तो उनको यही मना करता हूँ कि अपने वालिदैन की खिदमत करें, समझे, हज उम्रे का सवाब कमा रहे हैं, ना छोड़ के जाएँ। हुँ, हुँ। वो छोड़ के ना जाएँ। अच्छा, अच्छा। अच्छा, इसके अलावा ये बताएँ, आज आपने लोगों के मसाइल भी सुने, आपने इस दुआ के साथ लोगों की जो प्रॉब्लम्स थे उनको भी हल करने की कोशिश की। मोस्टली लोगों के मसले क्या थे यहाँ पे? पैसों के जी। हुँ, हुँ। हर बंदे का मसला है कि पैसा। अच्छा। अगर किसी की बिजली का मसला है तो वो भी पैसे से हल होना है, हुँ, हुँ। बीमार है पैसे से हल होना है। 100 चीज़ों के एक निचोड़ निकाल दूँ, पैसा। तो आपने इसका हल क्या किया? कैसे उनके मसाइल हल किए? हल अभी आपके सामने शुरू होंगे। कुछ दोस्तों यारों की मदद से कर देते हैं। कर लेते हैं। हाँ, दोस्तों की कोशिश कर देते अच्छा, अच्छा फ़रक भाई, आखिर हैं। में सबके आपसे तो नहीं, हाँ, हाँ, कोशिश लेकिन कर कुछ देते हैं। अच्छा फ़रक भाई, आखिर में आपकी कुछ शख्सियत का एक पहलू बड़ा मज़हबी किस्म का है और दूसरा अगर इंडिया या बाकी हम कुछ ऐसी चीज़ें, तो आपको डॉन के लफ़्ज़ से भी पुकारा जाता है, तो क्या कहेंगे लोगों को? अपनी शख्सियत के बारे में क्या बताएँगे? देखें जी, बदमाशों के लिए, मुखालफों के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए, हिंदू परस्त के लिए हुँ, हुँ। मैं डॉन नहीं हूँ और नेक लोगों के लिए माल में दीनी हूँ। बहुत शुक्रिया। थैंक
जी नाज़रीन, जैसा कि हमने पूरा डेरा आपको दिखाया ताजी खोखर का, इस वक्त हमारे साथ उनके बड़े ही प्यारे से दोस्त हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं और ये देखते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए क्या जज्बात रखते हैं और ख़ास तौर पे इस डेरे से जो इनकी मोहब्बत या अक़ीदत है उसके बारे में ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। पूरा नाम क्या है आपका? ज़ैब कुरैशी। अच्छा रईस साहब, मुझे ये बताएं क्या कहेंगे इस डेरे के बारे में, इसकी तारीख के बारे में। इस डेरे के बारे में मैं ये कहूँगा कि ये डेरा कदीमी पुराना है, ठीक है। ये मरहूम ताजी खोखर साहब का, और उसके उनके बाद फ़र्क भाई इधर डेरे में देखते हैं, लोगों के मसले मसाइल सुनते हैं। बाकी ये सब दोस्तों भाइयों की का डेरा ही है जी। फ़र्क साहब के बारे में क्या एहसास होता है? फ़र्क भाई बज़र्ते खुद नायत नेक शरीफ और लोगों के मसले मसाइल सुनने वाले बंदे हैं। उनकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है, और यारों के यार हैं, दोस्तों के दोस्त हैं, भाइयों के भाई हैं। पाकिस्तान के लिए क्या पैगाम है? पाकिस्तान मोहब्बत और हकीकत है आपको इसमें। जी, मैंने कहा पाकिस्तान के लिए क्या पैगाम है? पाकिस्तान जो कुछ भी हमारे पिछले दिनों हुआ इसके बारे में ये बहुत बड़ी गलत हुआ है पाकिस्तान के, अपने नुकसान किया इन्होंने, जितना भी हुआ अपने नुकसान हुआ। काम कारोबार नहीं है इस मुल्क में, लिहाजा मेरे सब देखने वाले सुनने से यही गुजारिश है कि अपने इस मुल्क को प्यार करें, नुकसान ना पहुँचाएँ, ठीक है, और आपस में प्यार मोहब्बत से रहें। मैं ये कहूँगा पाकिस्तान जिंदाबाद। आज आज का दिन पहले तो मैं मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, इसमें मेरे अपने वालिद के दोस्त भी हैं, पुराने लोग भी हैं जो हमेशा हमारे डेरे पे हर खुशी गमी में शामिल होते हैं। आज का दिन जुमे का दिन हम लोगों ने रखा है काफ़ी दिनों बाद, यानी 1-2 जुमे मिस भी हुए कि लोगों की मुश्किलात कोशिश की जाए। अल्लाह पाक ने जितनी तौफीक दी, जितनी हैसियत दी, जितनी औकात दी है, सब मसले तो हम नहीं हल कर सकते, लेकिन अवाम के मसले सुने जाएँ, क्योंकि आगे मैं भी कुछ जुम्मे या अगला महीना आप कह सकते हैं मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, इसलिए मैंने खुशी आज दिन रखा। नाथवान साहब को भी तकलीफ़ दी, अतीक भाई को भी तकलीफ़ दी, आप सबको भी तकलीफ़ दी कि डेरे पे ये मेरी इस साइड पे माएँ बहनें भी बैठी हैं, वो भी, ये बुज़ुर्ग भी, ये लोग भी, सारे भी, सबसे मिलूँगा। मैं किसी को मिले बगैर इंशाल्लाह नहीं जाता। आपसे नमाज का वक़्फ़ा हुआ तो 5 मिनट होगा, तो उसके बाद सबसे मुलाकात होगी, सबसे बात होगी। किसी वैसे मिलना हुआ तो तभी हाज़िर है, किसी ने कोई बात करनी हुई तो जो अल्लाह ने औकात ऐसे दी इंशाल्लाह बात करेंगे। आप लोग का सबका शुक्रिया कि हर टाइम मैं पोस्ट लगाता हूँ, इतने शॉर्ट टाइम पे इतनी आवाम इकट्ठी होती है। आप सबसे प्यार है, आप सबकी खुशी दुआएं हैं, और इंशाल्लाह इस डेरे को हम लोग हमेशा डेरा वेलफेयर का इनाम देंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोगों के काम आ सकें, आप लोगों के साथ खड़े हो सकें, और हमेशा इस डेरे की रवायत भी रही है आप लोगों के प्यार का, आप लोगों के आने का शुक्रिया अदा करते हैं। और की बात जो मसला हुआ है इस्लामाबाद में, जो आपने जी। हर मसले पे बात की है, इस्लामाबाद में जो फौजियों ने इतना बंदा मार दिया, उसके बारे में क्या कहना? पहले तो पता है कि हर मसले पे बात करके मेरा अकाउंट भी बंद हुआ हुआ है, पहले तो मैं इशू बोला हूँ। दूसरा, मैं जो पाकिस्तान रेंजर के जवान शहीद हुए उनके लिए भी दुआ अब करवाना चाहूँगा अतीक भाई आपसे। हमारे पुलिस वाले शहीद हुए उनसे, जो हमारे मुसलमान भाई शहीद जितने भी शहीद हुए हैं, मैं सबको शहादत की मौत करार दूँगा। सबके लिए हमारे लिए दुआ है, अल्लाह ताला बाकियों को अपने घरों में महफूज रखे। और ऐसे कहूँगा कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ, मेरी कोई पहचान नहीं है। मैं आउट ऑफ कंट्री जाता हूँ तो मेरा पहला तारुफ ये होता है कि ये पाकिस्तानी है, बाद में ये खोकर है, फ़र्क है, या ये डेरे का बंदा है। मेरा पहला तारुफ ये है कि ये डेरा ताजी खोकर से है। तो हमारे आर्मी के रेंजर के जवान भी शहीद हुए, हमारे पुलिस के जवान भी शहीद हुए। वो तो मैंने एक इंटरव्यू देख रहा था, आपके मीडिया से खबर मिलती है। अब पता है कि यूट्यूब चैनल से हमें इन दिनों ज़्यादा खबर मिलती रही है कि सिंध से, पंजाब से, बहुत बहुत दूर इलाकों से मुलाजम लाए गए जो बेचारे शहीद हुए, जिनको पता भी नहीं था इशू क्या है। किसी मुसलमान का दिल नहीं चलाता कि एक दूसरे पे लड़े या एक दूसरे से गोलियाँ चलाए। तो पहला इशू ये कि हम लोगों को समझना पड़ेगा कि इस जब ये माहौल कायम होता है तो आउट ऑफ कंट्री हमारा बहुत मजाक उड़ता है। मेरे साथ कई इन्वेस्टर तैयार थे जिन्होंने वादा किया था दुबई से, इंग्लैंड से, या किसी भी चले आएंगे मुल्क से, वो तैयार थे पाकिस्तान आने के लिए। लेकिन ऐसा माहौल देख के इन्वेस्टर थोड़ा सा डरता है। इन्वेस्टर को आपको सेफ्टी चाहिए होती है। सबसे पहले मैं जितने भी मुसलमान, क्योंकि हम सारे मुसलमान थे, हमारी जंग कोई
हिंदू से तो नहीं लगी, हमारी जंग इंडिया से तो नहीं लगी थी, हम तो आपस में थे। तो सब के लिए मैं दुआ गो चाहूँगा। मैंने एक पोस्ट भी दी, शायद नेट की वजह से, कोई नेट की बंदिश रही, कोई ऐप्स बंद रही, मैं सही तरह बयान दे भी नहीं सका कि आर्मी के जितने जवान शहीद हुए हैं, पुलिस के जितने जवान शहीद हुए हैं, हमारे सिविल जितने जवान शहीद हुए हैं, मैं सब के लिए दुआ कराना चाहूँगा। और आज नात खानी का मकसद भी ये था कि जो माहौल हमने जंग बंदी का देखा है, इसके बाद शुरुआत नात खानी से शुरुआत दुआ से होनी चाहिए। इंटरनेशनल मीडिया इस चीज़ को कवर भी नहीं कर रहा, कवर कर रहा है वो, पाकिस्तानी मीडिया नहीं कर रहा। आप पाकिस्तानी मीडिया की देखें ना, आपकी कोई मजबूरी भी हो सकती है, आप पे 100 पाबंदी हो सकती है। अगर हम लोग समझते हैं कि सारा चीज़ आपके बंडल डाल दिया जाए, ये भी गलत है। इस तरह आप लोगों की जिम्मेवारी है, इस तरह हम लोग सिविलियन की जिम्मेवारी भी है। अगर आप लोगों हमारा साथ दे रहे हैं, या आप लोगों में अगर मेरे तक खबर पहुँची है तो आप लोगों ने पहुँचाई है। आप लोगों पे बहुत सा प्रेशर है, इसलिए आप अपने जो हेड हैं चैनल्स के, उनका प्रेशर समझ लें, या जिसका भी प्रेशर समझे, आप लोगों पे भी बहुत प्रेशर है। बंदिश इतनी रही है, आप यकीन माने अभी भी व्हाट्सएप पे वॉइस रिकॉर्डिंग और एमएस डाउनलोड नहीं हो रही। अच्छा, फोकस साहब, आपने वाली साहब का तो अपना डेरा जो है आपने बरकरार रखा हुआ है, तो क्या इनका कोई सियासी जमात से भी कोई वाबस्तगी रखेंगे कि यहाँ बेहतर कोई काम करेंगे? पहली तो वेलफेयर भजन वेलफेयर का काम चलाता रहूँ पहला। बाकी मुसवान वास खोकर साहब आपको पता है, आप भी सोच रखते हो, हमारे बड़े भाई हैं। पहले तुम्हारी डेरे की लबैक मुसवान वास खोकर के पीछे है। जिस पार्टी में वो जाएंगे हमें मंजूर है, लेकिन मेरा लगाव अपना ज़ाती तौर पे आलम दीन से है। मेरा अपना ज़ाती लगाव मेरे वालिद का, बस मेरा शौक़ भी, मैं से ये नहीं कहता। तो अभी तो सियासी जमात शामिल करने का, बाकायदा ऐलान करने का मेरा ऐलान नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि मुस्तफा भाई के मिशन को कंटिन्यू रखें और वेलफेयर को कंटिन्यू रखें। अभी मेरा बाकायदा ऐलान मैं नहीं करूँगा, और वादा जब सब हुआ तो आप यही बात है, आप लोगों को बुला के करना पड़ेगा। चलिए, आप एक रवायत ले लीजिए, बड़ी अच्छी रवायत है जी, तो इस हवाले से कोई पैगाम जो दूसरे लोग हैं उनके लिए, ये अच्छी एक रवायत है ना सर, तो इस हवाले से कोई पैगाम आपका हो? पैगाम देखे ना, शुरू से मुनफरिद सोच रखी तो तब भी तो अल्लाह पाक ने नाम दिया, इज्जत दिया। मैं आलम दीन का फॉलोअर हूँ। अच्छा, सेकंड पे मैं तो हमेशा कहता हूँ, आज खुलेआम भी कहता हूँ कि आप लोग अपने गली मोहल्ले में अगर खुद काम करें, आपको किसी नए एमपीए की तरफ देखने की ज़रूरत ना पड़े। बस यही सोच है। इस डेरे पे अगर कोई गलत काम या गलत एक्टिविटी होती, आज शायद इस तादाद में लोग मेरे पास काम लेके ना आते। जिस दिन एक काम किया उस दिन सारी ये माएँ बहनें सब लोग चले जाएंगे। फोकस साहब, आपने जिस तरह पूरे पाकिस्तान में आपका नाम है, तो क्या इस्लामाबाद के शहरियों के लिए आपने कोई खास कोई प्लान है जो जिस तरह फिल्ट्रेशन प्लांट, ऐसा चीज़ें कोई लगाने वगैरह जिससे लोगों को मुफीद हो सके? पहले तो पूरे पाकिस्तान में मैं काम कराना चाहूँगा। ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ कैपिटल में कराऊँ। मेरी पैदाइश तक इस्लामाबाद की है, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि मैं पाकिस्तान को एक हल्के में मुंसलिक हो जाऊँ, क्योंकि मैंने वहाँ से इलेक्शन तो नहीं लड़ना। मैं अब पहले बताता हूँ कि जब मैं दुबई में या किसी भी रॉयल फैमिली से मिलता हूँ तो पहला तारफ़ करता हूँ फ्रॉम पाकिस्तान। मैंने कभी तारफ़ नहीं कराया फ्रॉम डेरा ताजी खान खोकर, और मेरी पहचान भी पाकिस्तान है। मैं पानी के काम पे बहुत काम कर रहा हूँ। पानी का काम हमारी तय कम है, ज़मीन में पानी कम, हमें बोर कराना पड़ता है, बोर भी कई दफ़ा खाली आता है। तो पानी के काम के अलावा मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, इमाम बारगाह हैं। मैंने 5 अभी एक स्टार्ट लिया है, अभी रिस्पांस अच्छा हुआ तो उससे ज़्यादा करेंगे। 5 हमने 5 से 6 हमने कैरी डब्बा लेके उस पर रंग करके हमने फ्री, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी घर कोई हादसा हो तो फ्री ऑफ सर्विस मेरे ड्राइवर, मेरी गाड़ियाँ, मेरे बंदे जाएंगे, वो उठाएंगे। और पिंडी में नहीं है, इस्लामाबाद में, वो ऑल ओवर है। तो वो वहाँ पे जाके आप लोग करीबी सरकारी अस्पताल में वो उस मरीज़ को दाखिल कराएंगे। इस तरह बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे बच्चों की शादी है, माएँ बहनें जो की मुसीबत के काम में फंसे हुए हैं। तो सब कामों में मैं किसी एक काम में नहीं हूँ। हाँ, पानी का काम अफजल है, उसको मैं हमेशा पैर समझता हूँ। मैं पाकिस्तान इस टाइम सिर्फ इस्लामाबाद, पिंडी और अंदरून शहर में 50 से ऊपर ट्यूबवेल और फिल्ट्रेशन प्लांट का काम करा चुका हूँ, बगैर किसी NGO के, बगैर किसी वेलफेयर के, बगैर किसी की मदद के। आपने अभी लॉ एनफोर्समेंट की बात की थी, तो बहुत से आपके जवान या पुलिस वाले शहर, लेकिन इसमें सिविलियन भी थे। तो सियासी पार्टियों को आप क्या मशवरा देंगे कि इस किस्म के जो सामने हैं वो ना लड़ते? जी राम जी, मैं सबसे पहले सिविलियन की मैंने दुआ की है कि पहले जो सिविलियन हमारे फोत हुए हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। और
सारी सियासी जमातों को एक ही पैगाम दूंगा कि कुछ ऐसा मौका आ जाए करे तो हमें एक होकर पैगाम देना पड़ेगा। ये तो लड़ाई लगी रहेगी, ये तो ना ख़त्म होने की लड़ाई है। ये तो वही लड़ाई है कि जब मैं आउट ऑफ कंट्री जाके बहस करता हूँ दूसरे मुल्क के लोगों से, तो वो कहते हैं पहले अपना मुल्क तो ठीक कर लो। आपको पता है कि आउट ऑफ कंट्री के रिपोर्टर किस तरह का इमेज पेश करते हैं। तो ये लड़ाई तो तब ख़त्म होगी कि जब इदारे और हमारे सिविलियन के जो नामजद बंदे हैं, जैसे आपकी नामजदगी आपका एम करेगा, मेरी नामजदगी मेरा इलाके का MPA करेगा, तो वो आपस में एक होकर बैठेंगे तो इंशाल्लाह हल निकल आएगा। लेकिन लड़ने का हल कोई भी नहीं है। लड़ाई होती रहेगी, रोडें बंद रहेंगे, स्कूल बच्चों के बंद रहेंगे, कंटेनर लगते रहेंगे। ये इसको मैं प्रॉपर हल तो नहीं सकता। लोग भाग रहे हैं। मेरे पास अभी ये औरतें बैठी हैं, ये माएँ बहन, ये लड़के बैठे हैं। मैं ज़्यादा से काम अभी तक मैंने लिया नहीं। आप मेरे साथ बैठे जब रिपोर्टिंग करें, ज़्यादा काम ये आएगा कि हमें बाहर भेज दें। आप सारे बाहर पढ़े लिखे चले गए तो पाकिस्तान में कौन रहेगा? आखिरी नौजवानों को ये पैगाम दूंगा कि देखें, मेरे वालिद ही रहे, आप मेरे वालिद के साथ मुलाकात की आपकी, स्पेशली आपकी। मैंने जब तक वालिद रहे, अल्लाह ने हर सूरत देते हुए भी मैंने कोई अटेंडेंस नहीं रखा। मैं वालिद का पेशाब ही साफ करता रहा, उसमें मुझे शर्म नहीं आती ये बात कहते हुए। मैं ये बिल्कुल इस्लामाबाद ग्रीन पैराडाइज मैं डेरे के सामने एक ओल्ड एज हाउस बना रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि पहले कि पाकिस्तान में ओल्ड एज हाउस का कॉन्सेप्ट है। ये मेरे लिए बड़ी नई बात है। जब मैं इस काम में पढ़ा हूँ वेलफेयर के, तो मुझे तब पता लगे अगर हमारे नौजवान ये गंदी आदतों से बचे। गंदी आदतों में आप समझते हैं कि बहुत चीज़ें शुमार हैं, अब मैं सबकी डेफिनेशन नहीं करूँगा। आप उससे बचें, 5 टाइम नमाज़ पढ़ें। नमाज ऐसी चीज़ है कि आप पाक होंगे, आप वुज़ू करेंगे तो नमाज पढ़ेंगे। अब आप नापाक हालत में तो नहीं पढ़ेंगे। सारी बात है कि कपड़े नापाक होने चाहिए, आपकी ज़ुबान पाक होनी चाहिए, आंखें पाक होनी चाहिए। आप अगर अल्म दीन को फॉलो करना शुरू कर दें, सुबह का आगाज़ अल्लाह के कलाम से करें और भी में सदका ज़कात देते रहें, इंशाल्लाह पे परेशानियाँ नहीं आएगी। अल्लाह बेहतर करे। और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि वो वक्त दूर नहीं है कि हमारे मुल्क से, बाहर मुल्क से इन्वेस्टर, मैं एक आम सा बंदा होकर जी मेरे साथ इन्वेस्टर आने के लिए तैयार है। और अगर बड़े बड़े टैकून मिल जाएँ, सोचे पाकिस्तान में इन्वेस्टर क्यों नहीं आएंगे, ऐसा क्यों नहीं लगाएंगे। हमें थोड़ी सेफ्टी दें, इन्वेस्टरों को थोड़ी सेफ्टी दें, फिर देखिए हम पाकिस्तान में पैसा कैसा लगाते हैं। मैं किसी और मुल्क की नेशनलिटी लेने के हक़ में नहीं हूँ, मैं किसी और मुल्क में जाने के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद। हमेशा पाकिस्तान में रहूँगा। मेरे वालिद की कब्र इधर है, मेरे दादे की कब्र इधर है, मेरे परदादे की कब्र इधर है। अल्लाह ने अगर किस्मत में लिखा हुआ तो मेरी कब्र भी इधर ही बनेगी। मैं जीते मरते पाकिस्तान के साथ। अच्छा, फ्यूचर में आपका कोई प्लान है कि पार्टी ज्वाइन करने का या वोट देने का? फ्यूचर में चले खैर जवाब देता हूँ भाई, दोबारा पूछे। फ्यूचर में अगर मैंने पार्टी ज्वाइन की तो मैं मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी ज्वाइन करूँगा, क्योंकि मैं अगर ज़िंदगी में कल ये ना हो ना मैं आपके सामने कहूँ मैं ज्वाइन ही नहीं करता। कई लोगों ने आपके सामने नहीं कहा उन्हें ज्वाइन करनी पड़ी पार्टियाँ, क्योंकि उसकी एक वजह है कि मैंने आज से पहले कभी बयान नहीं दिया कि जो लास्ट उन्होंने मीनार पाकिस्तान पे ख़त्म नबूवत पे कॉन्फ्रेंस की है, बोले हैं, तो मैं समझता हूँ कि मुझे एक आलम दीन के पीछे नमाज़ पढ़ने में खुशी होगी किसी पार्टी ज्वाइन करने से। तो मैं खुश हूँ कि मैं मौलाना फजल रहमान साहब अगर मुझे ज्वाइन करेंगे तो मैं इंशाल्लाह कदम ब कदम उनके साथ हूँ। नाज़रीन, आपने खोखर साहब की बात सुनी। उम्मीद है कि आपको हमारे आज का ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।